Okay. Yeah. So good afternoon, everyone, and thank you so much for joining on time. Manish is not here. Please remind him also. Okay. So we were discussing the universal law that whatever attracts like हम लोग जो करते हैं वही हम चीजें attract करते हैं. So we will continue with the second paragraph of it. If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. हम डेली लाइफ में ये बातें बहुत आसानी से बोल देते हैं ना. मेरे को अपनी जॉब में मजा नहीं आ रहा, मैं तो अपनी जॉब में परेशान हो गई हूँ, मेरे पास हम पैसे है ही नहीं, मेरे पास कोई कुछ बात होती है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर नहीं यार ये तो बहुत महंगा है, मेरे अपने बिल ही नहीं पूरे होते, या फिर मेरे को लग रहा है मैं जल्दी बीमार पड़ने वाली हूँ, मुझे फीलिंग हो रही है कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ अभी, या फिर मेरा बॉस या मेरा कलीग मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते, मेरी लाइफ तो झंड है, कितना बोलते हैं ना, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है, या फिर मेरे को मेरा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, चाहे वो पेरेंट्स बोलूं चाहे मैं लॉस बोलूं, मेरी उनके साथ नहीं बनती, या फिर मेरी मैरिज में माई मैरिज इज नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी इन माई वेडिंग. कितना इजीली हम लोग ये बोल देते हैं, बट एक्चुअली में जितना हम ये बातें बोलते हैं उतनी ही हम ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हम अट्रैक्ट करते हैं. बट इफ यू थिंक about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. हम हमारी जॉब में कितना भी कुछ भी चल रहा हो, फिर भी हम उसमें से पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में, हम अपनी जॉब में क्यों हैप्पी हैं. मैं जो समीधा डे वन पे आई थी, जब उसने मैजिक बुक स्टार्ट भी नहीं करी थी, माय जॉब का ये जो प्रॉब्लम है ना, आई डोंट लाइक माय जॉब, ये उसका स्टैंडर्ड था. उसको हर बार ही अपनी जॉब में कोई ना कोई कमी ही दिखाई दे रही होती थी, बट मैजिक बुक में आके उसने ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया अपनी जॉब का. उस जॉब से उसको सैलरी मिलती थी, उस सैलरी से वो अपने एक्सपेंसेस बेयर करती थी. ठीक है. ये सारे उससे ग्रैटिट्यूड फाइंड आउट करने शुरू करे, और ग्रेजुअली जो उसकी जॉब में प्रॉब्लम, जो चीजें उसकी प्रॉब्लम थी ना, उसके कलीग्स उसकी प्रॉब्लम थे, उसके बॉस उसका प्रॉब्लम था, जो भी था, उसको अच्छे असाइनमेंट्स नहीं मिलते थे, धीरे 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 वो अपने आप ही चेंज होती चली गई. उसने क्या किया, उसने किसी को जाके कंप्लेन नहीं करी, कुछ नहीं किया, उसने ग्रेटिट्यूड किया और ये सिचुएशन अपने आप ही चेंज होती चली गई. राइट. सो हम जिस तरीके के हम लोग थॉट्स और वर्ड्स बोलते हैं, हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude, your gratitude is magnetic. And the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. क्लियर है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा. यू हैव हर्ड सेइंग्स लाइक वॉट एवर गोज अराउंड कम अराउंड. ये तो हम लोग मॉरल स्टोरीज में पढ़ते थे ना, अपने सब्जेक्ट में भी होता था कि हम जो बोएंगे हमें वही मिलेगा, आप जो दोगे आपको पास वैसा ही आएगा. वेल, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries include the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action has an opposite and equal reaction. ये सारे जो लॉज हैं, ये यूनिवर्सल लॉज हैं, और सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, सिमिलर है. आप जो बोएंगे आप वही पाएंगे, आप जो दे रहे हो आपको घूम के वही सब चीजें मिल रही हैं, और आप जो कर रहे हो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलने वाला है. राइट. सो
When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always cause an opposite reaction of receiving. बट कंडीशन इसमें क्या होती है? यू हैव टू गिव फर्स्ट. यहाँ पे ये नहीं होगा कि मुझे पहले मिलेगा तो मैं थैंक यू बोलूंगा. नहीं, यू हैव टू पे द ग्रेटिट्यूड फर्स्ट इवन बिफोर यू रिसीव एनीथिंग. सो you pay the gratitude and opposite reaction में you get the receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that every action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and deeply grateful you feel, in other words, more gratitude you give, the more you will receive. Gratitude में जब तक हम लोग फीलिंग्स का वो नहीं ऐड करेंगे ना, वो पावरफुल नहीं होगा. राइट? ग्रैटिट्यूड करना है, सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना है, लठ नहीं मारना थैंक यू बोलने का. बट जब तक उसके अंदर हम लोग फीलिंग्स ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने कल परसों में डिस्कस किया था कि हम जब फीलिंग्स डालते हैं हम उसमें एनर्जी डालते हैं, और यूनिवर्स में एनर्जीज ही काम करती हैं, है ना. और दो ही तरीके की एनर्जी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है. ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव एनर्जी इसमें आता है. हम जितनी फीलिंग डालेंगे हम उतना ही उस ग्रैटिट्यूड को पावरफुल बनाते हैं, और उसी से हम लोग उतना अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं. सो ये सब कुछ हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड. आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, कल से आई विल रिक्वेस्ट कि आप में से कोई थोड़ा थोड़ा रीडिंग डेली करे. आई विल एक्सप्लेन, रीडिंग आप लोग करेंगे, ठीक है. द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड. Dating back thousands and thousands years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. हमारा ना, like I can say that we are blessed that we are in India. क्यों? क्योंकि इंडिया की तो रूट्स में ही ग्रेटिट्यूड है. कई बाकी कंट्रीज में तो ग्रेटिट्यूड को सिखाने में शायद टाइम भी लगता हो. इंडियंस को तो कहते हैं कि खाली रिमाइंड कराना है, क्योंकि इनके तो खून में है. जब भगवान भगवान जी को भी आप एग्जाम्पल लो, वो ग्रेटिट्यूड करके ही ना, आंखें बंद करके कैसे वो चमत्कार कर देते थे, तीर बाण आ जाते थे, है ना. ग्रैटिट्यूड, राम जी ने अपना घर छोड़ा, अपने फादर, कहीं ना कहीं वो ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए ही था ना, कि उन्होंने, मेरे फादर ने मुझे ये कहा है और मैं वो कर रहा हूँ. कृष्ण भगवान जी भी ग्रैटिट्यूड पे बिलीव करते हैं. वो कहते हैं ना, मैं लाइक सबको वो शुक्रगुजार ही होते थे, उनको जो वो देता था वो आराम से उसको रिसीव करते थे, और उसके हिसाब से वो चलता था, है ना. सो Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that abundance will continue. जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे वो कंटिन्यू रहेगा. आपने आज ग्रेटिट्यूड दिया, आपने बहुत अच्छा मैजिक कॉज कर लिया, मेरे को घर, मुझे विला बनाना था, मुझे बंगलो चाहिए था, मैंने ग्रेटिट्यूड करके बंगलो बना लिया, अब तो मेरा बंगलो बन गया और मैंने ग्रेटिट्यूड छोड़ दिया. सो ये अबंडेंस कंटिन्यूड रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है. तो अगर आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हो, देन इट इज द बेस्ट इंश्योरेंस. आप एक बेस्ट प्रीमियम पे कर रहे हो जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व नहीं है, बट आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व है, एंड दिस गिव यू द इंश्योरेंस दैट द अबंडेंस विल कंटिन्यू. बुद्धा सेड दैट यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय. वो लोग बोलते हैं आपका जन्म ही ग्रैटिट्यूड करने के लिए हुआ है, कि आपको जो मिल रहा है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. जो जैसा है, जिस सिचुएशन में आप आज हो, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो और उसमें खुश रहते हो. दिस इज ये दिस इज द सिचुएशन, या दिस इज हाउ यू मेक द होल वर्ल्ड इन योर फेवर. सारा वर्ल्ड आपके लिए तैयार है. कृष्णा सेड दैट वॉट एवर ही इज ऑफर्ड ही एक्सेप्ट्स विद जॉय. कोई भी गोपियां उनको खाना खिलाती थी, कोई भी करती थी, वो सबको जॉयफुली लेता था, है ना. तो ये सब कुछ है कि लाइक यू वॉट एवर आपको लाइफ में मिल रहा है, आप उसको जॉय के साथ एक्सेप्ट करो और उसमें ग्रेटिट्यूड दो कि मुझे मिल रहा है.
आपको आज छोटा सा चीज मिल रहा है, आप उसको ग्रेटिट्यूड करोगे, वो कल थोड़ा और बड़ा होएगा। आप उसको ग्रेटिट्यूड दोगे, वो थोड़ा और बड़ा होएगा। ऐसे कर करके वो बड़ा होता चला जाएगा। And King David spoke of giving thanks to the whole world and for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, "Thank you" before he performed each miracle. From an Australian ab- Aborigines to the African Maasai or Zulu, from the American Navajo, Shoai, ये ऑल जो भी उनके पुराने लाइक important people होंगे, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks to the morning light for your life and strength. Give thanks to your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies within yourself. थैंक यू की बात करते हैं, मैं किस चीज के लिए थैंक यू करूं? जो जिसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है थैंक यू कहने का, देन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द मस्ट थिंग। आप आज जिंदा हो, इससे बड़ी बात क्या है? कितने लोग हैं जो आज जिंदा भी नहीं है, रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। आप उठ पा रहे हो, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपके पाँव काम कर रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हो अच्छे से, आपके घर में पानी है, आपके घर में सब चीजें हैं। अगर आपको रीजंस नहीं मिलते थैंक यू कहने के लिए, देन द फॉल्ट लाइज विद इन यू। एंड दिस इज लाइक, इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। हिस्ट्री इज laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dixon, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discovery changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to it. One of the most brilliant times mind of all time thanked other people over 100 times a day for the work they have done. Einstein is like, उनके बारे में जितनी भी कि वो क्या करते थे, अपनी उनकी दिनचर्या क्या होती थी, उनका दिन थैंक यू से शुरू होता था और एंड थैंक यू पे होता था। वो कहते थे मैं बोल रहा हूँ बट मेरे कहने पे जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, फर्क तो वो लोग ला रहे हैं। तो वो उन लोगों को थैंक यू कहता था कि मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो भी लॉ कर रहा हूँ वो उसको प्रूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे इनके वर्क को। तो वो दिन रात उनको ही थैंक्स कहते थे और वो उनका सब कुछ ये मल्टीप्लाई होता चला गया। Is it any wonder that so many life's mysteries are revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return he received many forms of abundance. जो न्यूटन ने लॉ बोला था, क्या वो लॉ उसने उन्होंने बनाया था? क्या उन्होंने क्रिएट किया था वो लॉ? वो लॉ तो पहले से ही था ना। आइंस्टाइन को ही क्यों पता चला? उन्होंने जो डिस्कवरीज करी हैं, ये आइंस्टाइन ने ही क्यों करी है, किसी और ने क्यों नहीं करी? वो मिस्ट्रीज उन्होंने तो बनाई नहीं, वो तो यूनिवर्स में पहले से थी ना, भगवान ने बना के पहले से छोड़ के रखी है। उनको उन्होंने क्यों डिस्कवर किया, किसी और ने क्यों नहीं डिस्कवर किया? क्यों? बिकॉज ही प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, और जितना वो ग्रेटिट्यूड देते थे, उनको इतनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अबंडेंस यूनिवर्स देता था। आइंस्टाइन के बारे में बोला गया था कि वो स्कूल में पढ़े भी नहीं थे। उनको स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज ही वॉज लाइक, एक कहते हैं ना ऑटिस्टिक, उसमें था कि ये नहीं पढ़ सकते। उनको तो स्कूल से निकाल दिया गया था, तो ये वो है। फिर कैसे इतना सारा साइंटिफिक डिस्कवरीज उन्होंने करी? When Newton was asked how he achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton recently voted the greatest contributor to science and humankind, and was also grateful to those men and women who lived before him.
The scientists, the philosophers, the inventors, discoverers, the prophets who practiced gratitude reaped its result, and most were aware of its inherent power. Yet still gratitude power is unknown to most of the people today, because to experience the magic of gratitude in your life you have to practice it. ये की पॉइंट है. जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया उन्होंने रिजल्ट्स उनको मिले और वो ये इसकी पावर जानते थे. बट स्टिल इसकी पावर बहुत सारे लोग क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते. तो इसमें अल्टीमेटली ज्ञान बांटने वाली बात नहीं है. ज्ञान ज्ञान लेने से भी कुछ नहीं होगा. जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. माय डिस्कवरी. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. ये रोंडा अपनी लाइफ के बारे में बता रही है कि जब तक वो ग्रैटिट्यूड नहीं करती थी तब क्या था और उसके बाद क्या हुआ. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure. I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, and or when a person does something for me. यही हम लोग करते हैं. हमें किसी ने कुछ गिफ्ट दिया हम तभी थैंक यू बोल. हमें कुछ मिल रहा है तो हम उसके सामने थैंक यू बोल रहे हैं. ठीक है, हम भी बोलते हैं हाँ हम आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल. The truth is, I was not grateful person at all. I did not know what being grateful really meant. And just saying the word thank you on the odd occasions certainly did not make me a grateful person. Self-explanatory hai ye. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I really I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. वो बता रही है कि उसके ऊपर डेट था, कर्जे थे उसके ऊपर जो एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते थे क्योंकि वो पे नहीं कर पाती थी. फिर उसके ऊपर कुछ ऐड होने जाता था, वो फिर इंक्रीज हो जाता था. वो बहुत मेहनत करती थी, सच्ची में बहुत मेहनत करती थी, बट उसके फाइनेंशियल स्टेटस कभी इंप्रूव ही नहीं हुआ. फिर वो इसी डेट को लेकर और सबकी ऑब्लिगेशंस को मेंटेन करने के लिए वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में रहती थी कि मैं क्या करूं मैं क्या करूं. और उसके जो रिलेशनशिप से वो भी धीरे धीरे लाइक फेयर से डिजास्टर्स होते चले गए क्योंकि वो इतने काम करने में इतने ऑक्यूपाइड रहती थी कि उसके पास उन रिलेशन के लिए टाइम ही नहीं होता था. तो कहते हैं ना, बैंड बजी हुई थी, ना फाइनेंस था ना ही रिलेशनशिप्स थे. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. And I have always got my share of colds and latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay those pleasure would sweep me over. हम वो कहती मुझे लगता था मैं हेल्दी हूँ, बट जब तक वो दिन खत्म होता था मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, एनर्जी फिनिश हो जाती थी. सीजन जब चेंज होता था, कोल्ड कफ सब कुछ मुझे होता था. ठीक है, जब वो घूमने फिरने जाती थी, फ्रेंड्स के साथ जाती थी, वेकेशन पे जाती थी, वो एंजॉय करती थी. बट फिर उस मेंटेन खर्चे को निकालने के लिए उसको डबल मेहनत करनी पड़ती थी, जो कि जाएगी तो एक्सपेंस भी होएगा ना. ठीक है. आई वॉजेंट लिविंग, आई वॉज सर्वाइविंग. इसको जीना नहीं कहते हैं, इसको सर्वाइव करना कहते हैं इस सिचुएशन को. फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम पे चेक टू पे चेक, एंड आई वुड नो सूनर सॉल्व वन लाइफ प्रॉब्लम देन मोर प्रॉब्लम वुड अपीयर. एक सैलरी आती थी, फिर मैं दूसरी सैलरी की वेट करती थी. एक प्रॉब्लम सॉल्व करती थी तो दो अलग खड़ी होती थी. दिस वॉज द सिचुएशन दैट शी इज एक्सप्लेनिंग कि मैं ऐसी लाइफ जी रही थी. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practicing gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed,
And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. So वो बता रही है कि एक दिन उसको ये डिस्कवरी उसने करा ग्रैटिट्यूड के बारे में, और उसने जब से वो ग्रैटिट्यूड फॉलो करना शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू किया, उसकी लाइफ बहुत एक मिराकल लाइफ बन गई. For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days become filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationship became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. वो बोलती है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद पहली बार वो डेट फ्री हुई, मतलब उसके सारे जितने भी कर्जे थे, जितने भी उसके लोन्स थे, वो उसको उतार पाई, और धीरे धीरे उसके पास वो उतना मनी आना इकट्ठा हो गया, और वो उससे जो करना चाहती थी वो कर सकती थी. मीन्स उसको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलनी स्टार्ट हो गई. उसकी जो वर्क से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर रिलेशनशिप को रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थे, जो भी उसके ब्रेकडाउन्स थे, वो डिसअपियर हो गए. और वो धीरे डेली अब उसको गुड न्यूज मिलनी स्टार्ट हो गई. उसकी हेल्थ और एनर्जी इमीडिएटली लाइक बस चेंज हो गई. शी वॉज हैप्पी, एंड उसका एनर्जी लेवल जो उसके 20s में था उससे बेटर हो गया. ठीक है. और अब उसके पास इनफ टाइम था कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ स्पेंड कर सकती थी, जो इतने सालों में नहीं मिला था. वो तो कुछ महीनों में ही उसने उतना टाइम मैनेज करा. मतलब उसके पास उतना टाइम आ गया कि वो अब अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रही. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, my whole life magically changed. So she was like अपनी एक ड्रीम लाइफ वो जी रही थी, जिसमें सब कुछ जैसा वो चाहती थी वो सब कुछ वैसा चल रहा था. और ये कैसे हुआ? विद द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. यहाँ तक क्लियर है? कोई पॉइंट जो आप चाह रहे हो मेरे को कवर अप करने के लिए? वैसे तो स्टोरी ही है. Bring the magic into your life. हम जैसे ये पिक्चर है, ये घर है, अब आप देखोगे इसके अंदर मैजिक आ रहा है बाहर से, जो ये स्प्रिंकल हो रहा है ना सारा. इट इज लाइक द मैजिक जो इन्होंने पिक्टोरियल में शो किया है. यहाँ पे ये मैजिक बुक रखी है. ये एक उनके घर का सीन है, और इसके घर में अबंडेंस आ रही है, मैजिक आ रहा है. ठीक है. सो मेक योर लाइफ मैजिकल. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your life and change your entire life. कहाँ पे भी हो, दुनिया के किस कोने में भी हो, किस कंडीशन में हो, छोटे में हो, बड़े में हो, जहां पर भी हो, द ग्रैटिट्यूड का मैजिक जो है वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा टूवर्ड्स द बेटरमेंट. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situation who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression cap- catapult into joyful and fulfilling lives. वो बता रही है कि उसको कितने, जब जो जो प्रैक्टिस करता है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, किस तरीके के मैजिक्स हुए हैं. जब हम लोग मॉर्निंग में भी सेशंस करते हैं और उसमें जब शेयरिंग होती है, लोग एग्जाम्पल शेयर करते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल अपने पापा का दूंगी. कल मेरी बात हुई थी पापा से. उन्होंने अभी 2-3 महीना हुआ है मैजिक बुक स्टार्ट करे हुए. ठीक है. अब मैं वो मुझे बता रहे हैं कल कि उनकी डायबिटीज 650 थी. वो एक टीथ का, अपने टूथ का कुछ ट्रीटमेंट कराने गए थे, वहां पे उन्होंने शुगर टेस्ट करी और 650 निकली. डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा ऑपरेट इतने हाई शुगर में. वो कह रहे हैं फिर उसके बाद जो भी उन्होंने किया, जो भी उनका प्रोसेस रहा, उनका टूथ का ट्रीटमेंट भी हो गया, वो सक्सेसफुल भी हो गया.
कल कह रहे हैं कि आज मैंने मॉर्निंग में शुगर टेस्ट करी थी, वो 203 निकली। दवाइयां तो वो पहले भी खा रहे होंगे ना। डोज ऊपर नीचे पहले भी होती होगी, डोज डॉक्टर ने बढ़ा दी या उन्होंने बढ़ा दी, ये तो पहले भी होता होगा ना। 200 उनकी शुगर कभी भी नहीं आई। अब वो ही इज लाइक कि अब मेरा ये मेंटेन रहता है तो मैं धीरे धीरे अपना आप टाइट्रेट करके डोज कम कर। दिस इज द फ्रेश एग्जाम्पल मैं आपको कल मिला। लोगों ने नई रिप्लेसमेंट चेंज करे हैं। जिनके बच्चे नहीं होते थे उनके बच्चे हो गए हैं। जो तलाक करते जा रहे थे आज वो प्रॉस्परस अपनी लाइफ जी रहे हैं। देयर आर मिरेकल्स हैपनिंग। कभी And लगे। sorry to हाँ जी। interrupt you. हाँ जी। Ma'am, can we change someone's nature by gratitude? यहाँ पे यू आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। ठीक है। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप उस बंदे का रिएक्शन अपने लिए चेंज कर सकते हो। वो दुनिया के लिए कुछ भी हो पर वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। As you said, ma'am, in the starting of the meeting, कि चाहे वो इन लॉज हैं या कोई भी है, आपको जो भी मिल रहा है आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। ठीक है, ठीक है, आई एग्री। मैं कर रही हूँ, मेरी लाइफ में चेंजेस भी हैं। बट अगर कोई मुझे अब्यूज कर रहा है, या वो डे नाइट जब भी मुझे देखते हैं या मुझे गलत बोलते हैं, मैं ग्रेटिट्यूड में भी उस चीज के लिए मतलब फोकस कर रही हूँ, बट मैं उनके नेचर को चेंज नहीं कर पा रही। क्योंकि हम उनके नेचर को चेंज करने नहीं आए ना। हमारा जन्म किसी को चेंज करने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म हमें चेंज करने के लिए हुआ है। और अभी तो मैजिक बुक स्टार्ट भी नहीं हुई। और अभी मैम नेचर, अभी आप नहीं, मैं आपकी बात मैम समझ रही हूँ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप ये जब पूरे 28 डेज कंप्लीट करोगे ना, आप मुझे ये बताओगे वो आज भी जिसको उनका ऑफिस। मतलब his nature for others is different and for me is different. I don't know why. कोई बात नहीं, मैं वही आपको बोल रही हूँ। जब हम ये 28 की डेली डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है। जब आप ये 28 डेज कंप्लीट करोगे ना, आपको खुद एक्सपीरियंस आप बताना। आज आप मुझे बता रहे हो ये कर रहे थे, 28 डेज के बाद बताना कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ये क्लियर रहेंगे, मैजिक बुक जो हम कर रहे हैं हम पहले अपने लिए कर रहे हैं। जब तक हमारा घड़ा भरा नहीं होगा हम किसी को क्या देंगे। मेरे पास अगर मेरा दूध का कप पूरा नहीं है तो मैं अपने बच्चों को दूध का कप दूंगी कैसे जब मेरे पास ही नहीं है। तो पहले हम खुद को चेंज करेंगे, हम खुद को हैप्पी करेंगे, हमारा सराउंडिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो मैजिक बुक हम हमारे जो भी ड्रीम्स है वो हमारे लिए है। तो हमें कोई क्या कह रहा है वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें क्या सुनना है, हमारा ड्रीम वो है ना कि मेरे को अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये मेरा ड्रीम है, तो हमारा ड्रीम पे फोकस। अब्यूज पे नहीं जाएंगे ना हम लोग, नेगेटिव एनर्जी पे तो काम नहीं कर रहे हैं ना हम। हमें क्या चाहिए, हमें अब्यूज नहीं चाहिए, हमें अप्रिसिएशन चाहिए। तो हमारा सारा फोकस जाएगा अप्रिसिएशन के ऊपर। तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो अप्रिसिएशन पे करेंगे, हम उस पे काम नहीं करेंगे। हम हमें और 1000 लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा ना, हम उस पे काम करेंगे। वो 1000 के अपने आप जब 2000 होंगे ये अपने आप चेंज होगा। ठीक है। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हम लोग चैप्टर 1 तक भी नहीं पहुंचे, अभी तो हम लोग बेसिक पे ही हैं। और मुझे नहीं पता हम लोग इतना टाइम लगा रहे हैं कि हम लगा ही रहे हैं। बट हमारे लॉजिक्स एक बारी क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें अब ये कैसे होगा। मैम अभी तक तो वो माने नहीं, अभी तक तो कुछ करते नहीं, अब कैसे करेंगे। सो कल एक सेंटेंस था ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ। सो डोंट गो इन टू हाउ, जस्ट अलाउ। भगवान जी को काम करने दो बस, तुम्हारा काम है ग्रेटिट्यूड, तुम्हारा जन्म हुआ है ग्रेटिट्यूड देने के लिए। तुम अपना काम करो। मैजिक अलाउ होने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो बस। भगवान जी अपने आप देखेंगे क्या कर। ठीक है। कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, हमारा फोकस अब उनके पास से हटेगा। और हमारी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है हम वो ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कि हमारी लाइफ में यही अच्छा हो रहा है, और हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। ठीक है। तो मीन्स मैम कि हमें उस नेगेटिविटी को भी अपने माइंड में रिपीट नहीं करना है। नहीं करना, हमें सोचना ही नहीं उस बारे में। एक ने गलत बोला तो दो लोगों ने सही भी तो बोला होगा। तो हम अपनी एनर्जी दो लोगों को जो सही बोल रहे हैं उन पे डालेंगे ना, उस गलत ने जो बोला है भगवान ने 2 कान दिए हैं ना, यहाँ पे होल है। कानों में होल होता है ना। यस मैम। है ना। तो जो समझदार इंसान होता है ना उसको बंद करना भी आता है। तो शट योर ईयर। ठीक है। अंदर आएगा ही नहीं तो रिएक्शन की बात ही नहीं है। शट योर ईयर्स। और जहां पे कोई तारीफ कर रहा है उस पर डबल खोल लो।
ठीक है. So, gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money to you need to do things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever is what you want. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. आपका रिलेशन कैसा भी हो, कितना भी नेगेटिव हो और कितने भी लेवल तक का नेगेटिव हो, you can change it. That can be converted into joyful, meaningful relationships. वो आपको कहते हैं ना रातों रात अमीर बन गया, ये सेंटेंस है ना. तो ये रातों रात अमीर बनने वाली सिचुएशंस हो सकती हैं. आपकी हेल्थ, आज मुझे पेन था, मैंने अपनी बॉडी का ग्रेटिट्यूड किया, 3 दिन लगाए मैंने ग्रेटिट्यूड करने में और अगले दिन मेरा वो पेन खत्म. दीज आर द एग्जाम्पल्स कि वो ऐसे हो जाता है. ठीक है. आपका करियर, समिधा गुड़गांव में स्ट्रगल कर रही थी, रो रही थी जॉब में कोविड में, और उसका कोविड में वीजा लग गया यूके से, और यूके वालों ने ही इसको इनवाइट करा, उसको बुलाया, उसकी पूरी फैमिली को बुलाया. वो चाहती थी मेरी बहन मेरे आसपास रहे, उसकी बहन का भी वीजा यूके में लग गया. सब अपनी जिस कंपनी को उन्होंने टारगेट किया था वो कर रहे हैं. वो परफेक्ट एग्जाम्पल है. उसको वहां पे घर चाहिए था, घर मिल गया. चलते फिरते मर्सिडीज खरीद ली, सब कुछ हो गया. और गुड़गांव में अपना घर भी नहीं था, रेंट पे रहती थी. राइट. सो द मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के हम लोग जब फंडा, जब पूरा का पूरा बेसिक और चैप्टर में करेंगे, तो हम अपने आप ही समझेंगे कि मेरी लाइफ में ये गलत क्यों हुआ, मेरे को ये लॉस क्यों हुआ, मेरे को ये गलत रिलेशनशिप क्यों मिला. वो हमें ना, हम अपने आप ही समझते जाएंगे कि हमने, क्योंकि अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं, ये तो उसकी गलती है, अभी तक तो उसकी गलती है ना, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो आई एम परफेक्ट. बट धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि हमने क्या किया है जो हमारे को ऐसी सिचुएशन मिली है. और जब ऐसे होता है ना, एक रियलाइजेशन होती है, तो अंदर से ग्रेटिट्यूड फिर अपने आप निकलता है, क्योंकि लॉजिकल, तब माइंड भी आपके हार्ट के साथ काम करेगा. ठीक है. डेली जब आप उठोगे, आप यू विल बी मोर एक्साइटेड कि आज का डे कैसे जाने वाला है. आप अपना डे ऐसे प्लान करोगे कि और वो डे आपके हिसाब से चलेगा. अभी तो पूरा दिन के हिसाब से आप चल रहे हो, आप एक लेवल पे आ जाओगे कि आप अपना डे प्लान करोगे और आपका डे आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही चलेगा. आप, यू विल बी हैप्पी, यू विल डू एवरीथिंग. चैलेंजेस आएंगे, वो तो मैं कम कह रही है, बट चैलेंजेस आएंगे. बट आपको पता होगा कि कौन सी प्रैक्टिस करनी है और उसको ओवरकम करना है, क्योंकि लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है वो आप हमें कुछ सिखाने के लिए आ रहा है. कोई आप देखो कि कोई पैटर्न है कि एक चीज है, गलत है या जो भी है, वो फिर वो लाइफ में बार बार रिपीट सेम हो रही है. वो कोई भी सिचुएशन सेम रिपीट क्यों हो रही है, क्योंकि वो सिचुएशन आपको कुछ सिखाने आई थी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे 10 रुपए गुम हो गया. ठीक है. वो 10 रुपए गुम हो गया, मैंने उससे कुछ नहीं सीखा. नेक्स्ट टाइम वो 10 का 100 रुपये गुम होगा, मैंने तभी भी कुछ नहीं सीखा. वो 100 का 1000 रुपये गुम होगा, तभी भी कुछ नहीं सीखा. 1000 का 1 लाख बनेगा. ये पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कुछ सिखाने आ रहा है, बट हम सीख नहीं रहे हैं. तो हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे, हम समझ जाएंगे कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो हमें क्या सिखाने आ रहे हैं. हम उससे एक लर्निंग्स लेंगे और वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. सो हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं. एवरी डे विल बी मैजिकल एंड एवरी डे विल बी फिल्ड विथ फार मोर मैजिक. हम जो बचपन में मैजिक की बात कर रहे थे, आपने लिखे थे आप लोगों ने अपने अपने मैजिक्स.
तो जो बचपन में हम जो मैजिक सोचते थे उससे ज्यादा मैजिक्स हम देखेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? Yes, ma'am. ओके, सो हम इज योर लाइफ मैजिकल? मैजिक बुक स्टार्ट करने से पहले से भी मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं लाइफ में ये ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद में। अभी रिसेंटली मैं अपना बताती हूँ। परसों नाइट में मेरा बहुत मूड अपसेट था बिकॉज ऑफ माय चिल्ड्रन। दोनों ही किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से सफर कर रहे थे, हेल्थ इश्यूज से। और रात को पहले मैंने गुस्से में ऐसे बोला कि मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, बहुत सारी बातें बोली। एंड सडनली मुझे दोबारा से माइंड में आपकी बातें और जो हम सब बुक्स में लिखते हैं याद आया। एंड आई रिपीटेड माई वर्ड्स, नो आई कैन, आई विल डू एवरीथिंग। एंड मॉर्निंग में ही सब कुछ कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कल हम लोग ये चैप्टर, कल ये टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो कल एक शिल्पा है, शिल्पा का सेशन लेंगी। बहुत पुरानी प्रैक्टिशनर है और बहुत बहुत मैजिक्स कॉज किए हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेगी, और ये टॉपिक्स कल वो कवर करने वाले। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं बोल रही हूँ कि कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कल शिल्पा को मैंने इनवाइट किया है। जी। शिल्पा यहीं पे है, दिल्ली की ही है, बहुत पुरानी प्रैक्टिशनर है और बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े मैजिक्स उन्होंने कॉज करे हैं। तो शी विल बी टेकिंग दीज टॉपिक्स टुमारो, एंड अपना लाइफ का जो भी वो शेयरिंग करेंगी, आपको बहुत मजा आएगा उनके साथ क्लास अटेंड करने में। ठीक है, सो वी विल स्टॉप इट हेयर। एंड 2 मिनट रह गए हैं, हम छोटा सा ग्रेटिट्यूड करते हैं। और सिप्ता मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन टाइम। थैंक यू, thank you, thank you, thank you for the electricity. Thank you for the children who are sitting there and they are allowing you to attend the session. Thank you for the support that your staff is giving to you, that you can attend the session full time. Thank you for the YouTube, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग अपलोड कर पाते हैं। थैंक यू कि आपके घर में वाईफाई है या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है जिससे आप रिकॉर्डिंग चेक कर पा सकते हो। आपके पास नोटबुक है जिसमें आप अपने असाइनमेंट्स पूरे कर पाते हो। थैंक यू, हमारे पास स्टेशनरी के बंडल्स है जिसमें हम लोग पेंसिल, इरेजर सब कुछ हम काम कर पाते हैं। थैंक यू, आपके पास एक चेयर टेबल है जहाँ पे आप आराम से बैठे हुए हो। थैंक यू, आपके पास एक पीसफुल एनवायरनमेंट है कि आप बात समझ पा रहे हो। थैंक यू कि आपके पास एक बहुत अच्छा माइंड है जो सारी बातें समझ पा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। बाय।